हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आर्यभट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है रिमाइंडर हम कैसे फाइंड करते हैं, जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसको हम कम से कम मिनिमम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हम उसी को सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग को ऐसे सिखाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग को किसी भी तरह का सम हो रिमाइंडर से संबंधित, तो आप बहुत आसानी से कुछ सेकंड में आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। रिमाइंडर कैसे पता करते हैं। सबसे बेसिक देखिए कि रिमाइंडर पहले होता क्या है। रिमाइंडर जैसे हम एक डिनोमिनेटर होता है, एक न्यूमरेटर होता है। तो ऊपर वाले टर्म को मान लीजिए हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले टर्म को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, है ना। तो जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम डिवाइड करते हैं, है ना, जैसे देखिए यहाँ पे 17/5 है ना। तो इसका मान लीजिए रिमाइंडर क्या होगा, ये हमें पता करना है ना। रिमाइंडर का क्या होगा, जब 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में, है ना, 17 से जस्ट पहले तक का जो नंबर आएगा, जैसे 5 2 जा 10 होता है, 5 3 जा 15 होता है और 5 4 जा 20 हो जाता है, वो 17 से अधिक हो जाता है। तो 5 3 जा 15 जो है वो 17 से लेस है। तो 5 3 जा जब 15 करेंगे इसको, है ना, तो वो क्या हो जाता है, 5 3 जा 15 करेंगे, 5 3 जा करेंगे तो 15 हो जाता है। इट मीन्स ये जो 15 आ गया। अब तो 17 - 15 जो होगा ना, 17 - 15 मतलब 2, है ना। 2 जो होगा उसका रिमाइंडर होगा, इसका रिमाइंडर जो होगा वो 2 होगा। तो डिनोमिनेटर से जब हम न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे और जो नंबर बच जाएगा रिमेन आफ्टर कैंसिलेशन, अब इसमें देखिए कि 17/5 है, तो 5 3 जा 15 हो गया, 15 तक कैंसिल हो गया। जो 2 बच गया, 2 जो डिजिट जो ना 2 नंबर बच गया 2, तो वही जो 2 होगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ये क्लियर है कि रिमाइंडर ऐसे होता है। अब मान लीजिए हमारा जैसे 3/5 है, ये तो तब था जब डिनोमिनेटर जो था कम था, न्यूमरेटर अधिक था। अगर न्यूमरेटर अधिक होगा, सॉरी न्यूमरेटर अगर कम होगा, डिनोमिनेटर अधिक होगा। ये देखिए अब 5 से तो 3 कैंसिल नहीं होगा। उस केस में क्या होगा कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो 3 ही हो जाएगा। याद रखिए, इसका रिमाइंडर जो होगा वो 3 ही रह जाएगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर अधिक हो, डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर हो, न्यूमरेटर में लेस नंबर हो, जो डिवाइड में 5 1 जा 5 इससे अधिक होगा, पहला ही जो होगा वो उससे अधिक होगा, तो उस केस में जो न्यूमरेटर में जो डिजिट होगा ना वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 5/15 है। ठीक है, 5/15 है, इसको समझिए 5/15 है ना। इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो जब ऐसे ये फ्रैक्शन हो, न्यूमरेटर बाय डिवाइड बाय डिनोमिनेटर हो, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो इसमें इसको हम ना वैसे 5 1 जा 5 5 3 जा 15 ऐसे जनरली ऐसे कर देते हैं हम लोग, है ना, कैंसिल करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा ले आते हैं। लेकिन बट अगर रिमाइंडर हमें पता करना हो ना तो कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाएंगे। क्लियर है, उस केस में हम कभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाएंगे, जो है ओरिजिनल उसी में रिमाइंडर पता करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5/15 है तो डिनोमिनेटर अधिक है, न्यूमरेटर कम है। तो मैंने अभी इससे पिछले वाला एग्जाम्पल में ये बताया आपको कि अगर डिनोमिनेटर जो है ना अगर ज़्यादा होगा तो जो न्यूमरेटर होगा ना, है ना, वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 5 जो हो गया वो रिमाइंडर हो गया। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको कि जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर अधिक होता है, डिनोमिनेटर लेस होता है, तब कैसे रिमाइंडर फाइंड करते हैं। अगर डिनोमिनेटर है अधिक है और न्यूमरेटर कम है ना, उस केस में रिमाइंडर क्या होता है। ये है इसका बेसिक था, हमने इसका बेसिक समझा, है ना। अब थोड़ा सा जैसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब किसी भी तरह का सम को आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, ये देखिए कि अगर मान लीजिए ये ऊपर में डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं ना। अगर ये मान लीजिए x + 1 है ना, टू द पावर n है और ये नीचे में x है ना, तो इस टर्म में n जो है आपका ऑड हो या और इवन हो,
याद रखना है, ऑड हो या इवन हो, कुछ भी हो, एन यानी पावर, ये इसको बेस, ये बेस हुआ हमारा, ये हमारा पावर हुआ, सॉरी ये बेस हुआ, ये पावर हुआ, ये डिनोमिनेटर हुआ, ये न्यूमरेटर हो गया। तो अगर ये जो न्यूमरेटर है ना x+1 हो और डिनोमिनेटर में x, अभी क्वेश्चन से ये अधिक क्लियर हो जाएगा आपको। आज का जो ये जो न्यूमरेटर का पावर अगर n हुआ, n जो है ये कुछ भी हो सकता है ना, या तो ऑड होगा है ना, या इवन होगा, इसमें से कोई एक नंबर हो सकता है, ऑड हो इवन हो, है ना। तो अगर ऐसा हो तो इस केस में रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर याद रखिए, रिमाइंडर जो होगा ना वो हमेशा 1 होगा, कुछ भी हो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। अब ये कैसे होगा आप समझिए, अगर मान लीजिए ऊपर में 66 है ना, 66 है और नीचे में 65 है ना, इसका पावर मान लीजिए 70 है, ऐसे समझिए, है ना, इसका पावर मान लीजिए 70 है। अब देखिए बेसिकली ये होता ऐसे है, इस टर्म में आ गया ये x+1 हो गया, इट मीन्स ये हो गया हमारा, इस टर्म में आ गया कि 65 + 1 एंड नीचे में 65, इसका पावर जो है हमारा 70 है, ठीक है, ये 70 है। तो ये इस फॉर्म में आ गया, देखिए x+1 / 65, तो 65 + 1 / ये दोनों अगर मतलब अगर न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर से एक अधिक हो, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझिए, अगर जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से एक कम होगा, एक लेस होगा, है ना, ये जो है डिनोमिनेटर जो होगा ना, अगर न्यूमरेटर से एक लेस हो, नीचे का जो नंबर होगा अगर ऊपर वाले से एक कम होगा, है ना, ये जो होगा ये एक अधिक होगा, है ना, ये अधिक होगा। ये जो न्यूमरेटर है अगर डिनोमिनेटर से एक अधिक है तो उस केस में जो रिमाइंडर होगा हमेशा 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे 65 + 1 हो गया, तो 65 तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर इसका 1 बचा। ये क्लियर हो गया। तो ये समझिए कि अगर ऊपर का नंबर अगर नीचे के नंबर से एक अधिक हो तो उस केस में रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा एक ही होगा। बिना 1 सेकेंड में आप सोल्व कर सकते हैं, बिना कॉपी पेन यूज़ किए हुए 1 सेकेंड में इसको आप सोल्व कर सकते हैं। उस पर और देख लीजिए कोई, ये तो हाँ हो गया हमारा, ये था क्या इवन नंबर था। उसी तरह अगर मान लीजिए ये 18 है ना, 18/17 है और ये टू द पावर 35 है ना। अब ये देखिए इसमें क्या है कि न्यूमरेटर फिर से डिनोमिनेटर से एक अधिक है ना, तो फिर से इस फॉर्म में आ गया। ये ऊपर का जो हो गया ये हो गया x+1 और नीचे हो गया ये x हो गया, इसका पावर हो गया 35 है ना। तो ये ऑड हो या इवन हो, ठीक है, कोई भी हो, उस केस में क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा याद रखिए रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। क्लियर है, रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। इसी क्लियर हो गया। अब देखिए ये बहुत सिंपल सा फॉर्म क्वेश्चन था, आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। उस केस में अगर मान लीजिए, अब देखिए अगर इसी में मान लीजिए कि ये 44 है ना, 44 ये अपॉन 30 है ना, माइनस मान लीजिए 9 है अपॉन 43 है ना। ये क्वेश्चन है हमारा कि ये जो सिंपल सा था, बस ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर था, कुछ और नंबर नहीं था, तो हम इसे फाइंड कर लिए थे। अब देखिए ये हमारा 44/43 है और ये 30 पावर है। अब देखिए फिर वही है कि यहाँ पे क्या है कि एक अधिक है, तो इस हिसाब से इसका जो ये होना चाहिए रिमाइंडर 1 होना चाहिए। इसको अगर हटा दें, इसको भूल जाएं, इसको अभी भूल जाएं, तो इसका जो रिमाइंडर है वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे वाला नंबर है ऊपर वाले नंबर से एक कम है, या ऊपर वाला नंबर जो है नीचे वाले से एक अधिक है। उस केस में हमने किया है कि हमेशा ये नंबर कुछ भी हो, ऑड हो या इवन हो, कुछ भी हो, हमारा रिमाइंडर 1 होगा, है ना। उस केस में रिमाइंडर मान लीजिए इसका रिमाइंडर 1 हो गया यहाँ पे, लेकिन क्या है 1 माइनस फिर 9 भी तो अभी, तो 1 - 9 ये जो है -8 हो गया, है ना, -8 हो गया। अब याद कीजिए जब ऊपर में प्लस होता था तो रिमाइंडर उतना बच जाता था, जैसे 15 17 था, कुछ भी हो प्लस होता था वो रिमाइंडर होता था। अगर माइनस हो, ऊपर में अगर माइनस बच जाए ना, उस केस में रिमाइंडर जो होगा, है ना, रिमाइंडर होगा वो डिनोमिनेटर में से उसको माइनस कर देंगे। 43 - 8 है ना, 43 - 8 कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा 35। मतलब इसको समझिए कि
ऊपर में अगर प्लस आता, अगर यहाँ पे मान लीजिए, अगर ये यहाँ पे +9 होता, ये तो -9 था, अगर +9 होता मान लीजिए, सिंपल +9 होता, उस केस में देखिए इसका रिमाइंडर 1 बचा, इसका रिमाइंडर 1 बच रहा है, और 1 + 9 = 10 है ना, 10 होता। तो उस केस में क्या है कि जो 10 होगा ना, वो 10 ही रिमाइंडर होगा। क्लियर है? उस केस में 10 ही रिमाइंडर होगा, याद रखना है। जब प्लस हो साइन, तो साइन प्लस में हो तो वो रिमाइंडर होता है, वही रिमाइंडर हो जाएगा। अगर ये माइनस हो, अगर ये -10 है, मान लीजिए रिमाइंडर ऊपर, अभी रिमाइंडर नहीं आया है, अगर प्लस है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये -10 आ रहा है, ठीक है, तो उसमें, उस केस में क्या करना है हमें कि नीचे जो न्यूमरेटर है, सॉरी नीचे जो डिनोमिनेटर है, जो हर है ना 43 में से 10 को माइनस करेंगे, दैट इज 33, है ना, 33 रिमाइंडर हो जाएगा। तो याद रखना, उसी तरह यहाँ पे 9 था, अगर यहाँ पे -10 हो तो +10 हो तो वही हो जाएगा, अगर -10 हो तो 43 माइनस ये कर देंगे। समझ में आया चीज़ें कि अगर ऊपर अगर एक अधिक हो नीचे वाले नंबर से, ऊपर में जैसे ये है, ये मान लीजिए है, यहाँ पे कुछ भी नंबर है, यहाँ पे कुछ नंबर, अगर ये वाला एक अधिक हो, है ना, तो अगर इसका पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, रिमाइंडर 1 होगा। अगर यहाँ पे कुछ प्लस हो, यहाँ पे कुछ प्लस हो, ये 1 रिमाइंडर इसमें ऐड हो जाएगा, वही रिमाइंडर, अगर फिर प्लस में वही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ माइनस हो, यहाँ पे प्लस नहीं हो के कुछ माइनस हो, समझिए इस चीज़ को ध्यान से समझिए, या अगर माइनस हो तो 1 प्लस यहाँ पे है, ये रिमाइंडर +1 है, आया यहाँ से, तो +1 और माइनस में जो मान लिया यहाँ पे +1 आया, यहाँ पे -11 है ना, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, -10 होगा। ज्यों ही माइनस आएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, डिनोमिनेटर में से उसको माइनस करना है। क्लियर? ज्यों ही माइनस आएगा तो डिनोमिनेटर में से माइनस करना है, वो हमारा रिमाइंडर होगा। अगर प्लस आया तो वही रह जाएगा रिमाइंडर, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको कि ऊपर अगर अधिक है नीचे कम है तो क्या क्या सिचुएशन है, कैसे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। आई थिंक ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब इस दूसरे टाइप के क्वेश्चन करें। किसी भी तरह का क्वेश्चन ना बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं है, बस आराम से थोड़ा सा तसल्ली से इस वीडियो को देखिए और समझिए। आज के बाद आपको किसी भी तरह का रिमाइंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो टाइप 1 था। ठीक है, वो टाइप 1 था। अब देखिए, वो हमने ऊपर एक अधिक था, नीचे कम था। अगर मान लीजिए ऊपर x है ना, नीचे अगर x+1 है, ठीक, उसमें क्या था, ऊपर न्यूमरेटर में x+1 था और नीचे x था। ठीक है, अगर इसका पावर कुछ है, मान लीजिए या तो ऑड होगा, नंबर n है ना, n है, ये तो ऑड होगा या इवन होगा, दो ही नंबर हो सकता है पावर में, या तो ऑड होगा या इवन होगा, है ना। तो अब देखिए, इसमें ध्यान देना है कि अगर ऊपर कम है नीचे अधिक है ना, तो उस केस में, पहले वाले केस में हमेशा 1 ही आता था। इस वाले में क्या है कि अगर ऊपर कम है नीचे अधिक है तो इसको भूल जाइए, आप पावर देखिए, है ना, पावर देखिए। अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 होगा। अगर पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 होगा। अगर पावर ऑड है, ये इवन के केस में होगा, पावर इवन के केस में। अगर पावर ऑड है तो ये जो बेस है ना, ये जो बेस है, बेस ही रिमाइंडर हो जाएगा, बेस ही जो होगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, अगर पावर ऑड हो। अगर क्वेश्चन से उसको और अच्छे से भी हम लोग समझेंगे, है ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे 32 है, यहाँ पे मान लीजिए 33 है ना, 32 है 33 है, समझ में आया। इसका पावर मान लीजिए 50 है, समझिए क्वेश्चन को, है ना। तो जब ये बेस, ये 33 है, अगर ये वाला नंबर जो न्यूमरेटर है, अगर डिनोमिनेटर से 1 कम होगा
तो हम क्या करेंगे भैया, ऐसा है कि उस केस में हम पावर को देखेंगे। अगर पावर इवन है तो वो रिमाइंडर जो होगा वो 1 हो जाएगा। अगर पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लें फिर से, ये 29 है ना, ये ऑड है। अगर पावर ऑड है, ये इवन होगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। अगर पावर ऑड होगा, है ना, अगर पावर ऑड होगा उस केस में जो ये बेस है, ये जो x है, यही रिमाइंडर हो जाएगा। यही जो है हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। समझ में आया चीज़ें? तो दो तरह का चीज़ था, अगर पावर इवन हो, ऑड हो, कुछ हो, तो उसको कैसे सॉल्व करना है कि अगर इस केस में देखेंगे कि ऊपर अगर अधिक है नीचे कम है तो किसी भी केस में रिमाइंडर 1 हो जाएगा। उसमें अगर प्लस आना है माइनस आना है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मैंने बता दिया। उसी तरह से इसमें भी अगर मान लीजिए इसमें रिमाइंडर, इसमें अगर ऊपर हर अगर कम है, सॉरी अंश अगर जो न्यूमरेटर है वो कम है, डिनोमिनेटर अधिक है, उस केस में हम पावर को देखेंगे। पावर क्या है, अगर पावर ऑड होगा तो बेस जो है वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अगर पावर इवन है तो 1 होगा। आई थिंक ये अच्छे, कुछ भी कितना भी कुछ हो, जैसे मान लीजिए कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए 82 है, यहाँ पे 81 है, याद कीजिए इसमें क्या होगा, कुछ भी इसका पावर हो, 50 हो, तो ये तो अधिक वाला है, जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से एक अधिक है तो ये 1 हो जाएगा इसका। अगर मान लीजिए ऊपर में 81 हो, नीचे में 82 हो, इसका पावर मान लीजिए 50 हो, है ना, इसका पावर 50 हो, उस केस में फिर देखेंगे कि अगर न्यूमरेटर अधिक है डिनोमिनेटर कम, अगर न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर अधिक है, ठीक है, अगर तो उस केस में क्या होगा कि हम पावर को देखेंगे। पावर क्या है, अगर पावर इवन है, यहाँ पे 50 इज इवन नंबर, तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लें तो 81/82 करें, है ना, तो इसमें अगर पावर मान लीजिए 33 है, 33 पावर है, ये जो कि ऑड नंबर है, क्लियर है, ये ऑड नंबर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट जो हो जाएगा, जो बेस है वही रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, जो बेस है हमारा इस केस में वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो आपने समझा कि अगर पावर इवन हो ऑड हो तो कैसे फ़र्क पड़ता है, वो तब फर्क पड़ेगा जब डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा बड़ा नंबर हो, न्यूमरेटर में छोटा नंबर हो, एक छोटा हो, ऐसा नहीं कि 5-10 छोटा हो जाए, एक छोटा हो, उस केस की बात हो रही है। अगर ऊपर में एक अधिक है और नीचे में एक कम है, ठीक है, उस केस में किसी भी सिचुएशन में जो रिमाइंडर है 1 होगा। अगर ऊपर में ये अगर एक माइनस है, माइनस कम, एक कम है, उस केस में देखेंगे हम कि पावर क्या है। पहले वाले केस में पावर देखने की ज़रूरत नहीं थी, बस ऊपर एक अधिक है रिमाइंडर 1, ऊपर एक अधिक रिमाइंडर 1। अगर यहाँ पे ऊपर एक कम तो हम पावर को देखेंगे, पावर क्या है, अगर पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 होगा। अगर पावर ऑड है तो रिमाइंडर जो बेस है वही हमारा, जो बेस है ना वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी में अब देखिए थोड़ा सा और एक क्वेश्चन करते हैं दूसरी तरह का, वो और क्लियर हो जाएगा आपको, दो तरह का क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये 5 है ना, 5 का पावर मान लीजिए 60 है, ठीक, 60 है, डिवाइड बाई 124 है। ठीक है, अब कहेंगे भाई ये तो उस पर आ ही नहीं रहा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। भैया ये भी उसी तरह का है, थोड़ा रुको भाई, थोड़ा रुको, ये भी उसी तरह का है, अभी पता चल जाएगा कि कैसे उस तरह का है ना। अब देखिए 5, ऊपर 5 है, नीचे 124 है, ये तो ना एक कम है ना एक ज़्यादा है, इसको कैसे करेंगे, है ना। तो अब कैसे करें भाई साहब, तो ऐसा है, इसको एक, ये आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा आपको ना थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है। एक कम या एक अधिक या कम का रिलेशन जरूर आएगा।
अब कैसे आएगा आप समझिए, इसको क्या हम ऐसे कर सकते हैं 5 to the power 3 इंटू 20/124 कर सकते हैं। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है जब पावर दो पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 5 to the power 3 इंटू पावर 20 है, तो इसको ब्रेक करेंगे ब्रैकेट को तो 5 to the power 60 हो जाएगा। हमने ऐसा इसीलिए किया कि हमको इस वाले से एक कम या एक ज़्यादा कैसे आएगा, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 हो गया, बहुत कम है अभी। एक और 5 लेंगे तो 125 हो गया। अरे भैया ये तो आ गया 124 से एक अधिक आ गया, है ना। अब देखिए ये हो गया हमारा 125, ये टू द पावर 20 डिवाइड बाय हो गया 124। अब याद कीजिए अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़ा उसमें क्या बताया था कि अगर न्यूमरेटर एक अधिक हो डिनोमिनेटर से तो क्या होगा, उस केस में भाई साहब कुछ भी हो रिमाइंडर 1 होगा। उस केस में पावर कुछ भी हो, ऑड हो इवन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर 1 होगा। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे हमने किया। डरना घबराना नहीं है। अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो इसी टर्म में कुछ ना कुछ आएगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, आपको नीचे वाले से एक कम या एक ज़्यादा का रिलेशन जरूर आ जाएगा। ठीक है, पेशेंस रखना है, सब रखना है, घबराना नहीं है। उसके बाद मान लीजिए इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर 5 टू द पावर 45 है ना, नीचे मान लीजिए 126 हो गया, नीचे मान लीजिए 126। अब तो समझ में आ गया होगा क्योंकि उसी वाले की तरह करना है इसको भी। अब देखिए यहाँ पे भैया ये तो एक कम का तो है ही नहीं, इसको कैसे करना है, पड़ गए सोच में, इसको करें कैसे भाई साहब, ये तो बहुत मुश्किल समय। रुको भाई रुको 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 रुको, घबराओ मत घबराओ मत, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, वैसे ही एक 126 है, ठीक है, 5 को 1 बार 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके एक कम या एक ज़्यादा कुछ आएगा। उसी तरह का क्वेश्चन सेट ही किया जाता है, आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से क्या होगा, इसको भी कर सकते हैं ऐसे 5 टू द पावर 3, ये 15 कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको। 5 टू द पावर 3 है तो 15, जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 15 इंटू 3 45 हो जाएगा। ये नीचे 126 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 125 टू द पावर 15 हो गया और नीचे क्या हो गया 126 हो गया। याद कीजिए अगर डिनोमिनेटर जो है एक अधिक हो न्यूमरेटर से, अगर उस केस में क्या होना था, हमें भैया पावर को देखना है ना, पावर देखना है कि पावर इवन है या ऑड है। अगर पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 होता, बट यहाँ पे पावर ऑड है, पावर ऑड है तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जो बेस है वही रिमाइंडर हो जाएगा 125। ठीक है, ये क्लियर है। तो ऐसे रिमाइंडर फाइंड करना है, कुछ भी बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी आपको। बस ये देखना है कि नीचे और ऊपर में क्या है, अधिक है या कम है। अगर नीचे ऊपर में अधिक है, नीचे कम है 1, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर 1 सेकेंड नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में। उसी में देखना है कि माइनस है या प्लस है लगा हुआ है, उसी हिसाब से हम करेंगे। अगर ये माइनस आएगा जो हमने अभी पीछे किया, तो रिमाइंडर पता करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से उसको माइनस कर देंगे। अगर प्लस टर्म में कुछ भी आया, यहाँ प्लस टर्म में कुछ भी आया तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। अगर माइनस टर्म में कुछ आया, ये क्या करेंगे, तो फिर हम डिनोमिनेटर में से उसको माइनस करके रिमाइंडर को पता करेंगे। ठीक है, और अगर नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 अधिक है और न्यूमरेटर में 1 कम है, उस केस में हम क्या करेंगे, पावर को देखते हैं, पावर ऑड है या इवन, दो ही तो होगा, या तो ऑड होगा या इवन होगा। अगर पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 होगा, पावर इवन रिमाइंडर 1। अगर पावर ऑड है तो ये जो बेस है मैंने बताया कि अगर x/x+1 इस फॉर्म में हो, इसका पावर कुछ भी हो, है ना, इसका पावर कुछ भी हो। अगर 2 पावर हो सकता है, अगर ऑड है ऑड होगा या इवन होगा, है ना, ये ऑड होगा इवन होगा। ये नीचे अधिक है, उसके इसमें क्या होगा, अगर पावर ऑड होगा तो रिमाइंडर जो हो जाएगा वो x ही हो जाएगा। अरे भाई x ही हो जाएगा ये। अगर इवन होगा उसके इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। क्लियर है,
रिमाइंडर 1 हो जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, मान लीजिए इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना है, देखना है कि जो इस टर्म में जरूर आएगा, 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर से एक कम या एक अधिक कोई नंबर आएगा ही आएगा। ज्यों ही एक कम या एक आया तो भैया हमको तो पता है, हमने तो अभी किया है। तो बस यही याद रखना, यही कंसेप्ट है रिमाइंडर का। ये अर्थमेटिक सीरीज में या अर्थमेटिक क्वेश्चन में रिमाइंडर था। एक आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी रिमाइंडर फाइंड करेंगे, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी रिमाइंडर फाइंड करेंगे, वो एक्चुअली एडवांस मैथ्स में आता है। और तो एसएससी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रिमाइंडर कैसे पता करते हैं, ये था अर्थमेटिक वाला। ये किसी भी ये इस तरह का क्वेश्चन रेलवे में, एसएससी में, बीएसएससी हो, जेएसएससी हो, आपका यूपी ट्रिपल एससी हो, कहीं भी आता है, हर जगह, या रेलवे में भी हो, एनटीपीसी खास के ग्रुप डी हो, इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना। रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड, इस अर्थमेटिक पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप जो अलजेब्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं वो एसएससी में आता है, सीजीएल में। एसएससी जैसे सीजीएल सेंट्रल का एसएससी होता है, या बिहार जो एसएससी सीजीएल है, या झारखंड का एसएससी सीजीएल है, उसमें आता है ना। तो उस तरह के क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। उसको कैसे करेंगे हम देखते हैं। मान लीजिए एक्सप्रेशन है हमारा x³ + 4x², x³ + 4x² है, और ये +6x - 2 है, +6x - 2 है ना। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक। हमें दिया हुआ है जो x + 5 जो है ना, x + 5 जो है इसका फैक्टर है। ये जो है इसका फैक्टर है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये इसका फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में अब सीख रहे हैं फिलहाल। अब देखिए x ये दिया हुआ कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये फैक्टर है। फैक्टर मीन्स क्या है, उसको भाज्य है। जैसे जब भी जो फैक्टर है, जो टर्म फैक्टर है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसको हम जीरोज करेंगे। x + 5 = 0 करेंगे तो ये हमारा x = -5 हो जाएगा। x = हमारा -5 होगा। जो फैक्टर है ना उसको =0 करेंगे, वहाँ से x = हम पता कर लेंगे। अब जो ये x = जो वैल्यू आया उसको इस वाले में पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए -5³ हो गया, प्लस 4 × -5 का स्क्वायर हो गया, प्लस 6 × -5 हो गया, है ना, -2 हो गया ये, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ हमारा, 5 × 125 -125 हो गया, प्लस ये 4 है इंटू ये क्या हो जाएगा 25 हो गया, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ये हो गया। अब माइनस ये क्या हो गया 6 × 5 -30, ये -2 हो गया, है ना। अब देखिए माइनस वाला कितना हो गया हमारा, माइनस वाला हो गया 125 -30 -2, तो ये इसको ऐड कर लेंगे, निगेटिव वाले को एक साथ ले लेंगे, है ना। तो निगेटिव वाला हो जाएगा हमारा 125 + 30 + 2 एक साथ ले लिया, और ये प्लस हो गया हमारा, ये हो गया 100, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 135 और 30 155 157, ये हो गया -157, ठीक। ये हो गया +100, तो ये -57 जो होगा इसका रिमाइंडर होगा। क्लियर है, -57 इसका रिमाइंडर हो गया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया होगा आपको तो ये गिवन होगा, एक छोटा टर्म होगा जो कि ये फैक्टर होगा। जो फैक्टर गिवन है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये फैक्टर है, इट मीन्स इसको हम =0 करेंगे और यहाँ से जो वेरिएबल है उसका वैल्यू पता कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये फैक्टर था x + 5 = 0, क्या x = -5 आया। ये जो -5 आया ना, ये -5 आया, उसको इसमें पुट कर देंगे x के प्लेस पे, है ना। x के प्लेस पे उसको पुट कर देंगे, तो फिर जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वही हमारा रिमाइंडर होगा। क्लियर है, बहुत आसान है। किसी भी ये ऐसा नहीं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर रिमाइंडर पता करना हो तो बहुत मुश्किल, ये बहुत आसान है। उसमें एक दूसरी तरह का सम लेते हैं, इस ये सम समझ में आ गया हो। फैक्टर को =0 करेंगे, वहाँ से जो भी वेरिएबल है यानी x है उसका वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें पुट करेंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर
होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ये एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो x प्लस 4 जो है ना इसका फैक्टर है, x प्लस 4 जो है इसका फैक्टर है, ये दिया हुआ है, इसका फैक्टर है, फैक्टर है ये, है ना, ये इसका अभी हमने किया फैक्टर। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, इसमें हमें k का वैल्यू पता करना है, k इक्वल टू वाट, ये हमें k का वैल्यू पता करना है। प्रोसेस वही है, इसमें करेंगे क्या, फैक्टर है तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 किया हमने, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, -4 आ गया। क्लियर है, अभी पिछले वाले समय किया। अब क्या है ना, ये इसका फैक्टर है, ये इसका जब फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू है नहीं तो ये 0 होगा। जैसे ये जब पुट करेंगे हम इसमें वैल्यू x के प्लेस पे, इसका वैल्यू जो होगा ना वो 0 हो जाएगा। जैसे अब इसमें पुट किया, ये जो -4 है अब इसमें पुट कर रहे हैं। अब देखिए -4 क्यूब हो गया प्लस 4 इंटू -4 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 इंटू -4 हो गया, ये प्लस k हो गया, k है। अब जो इसका वैल्यू है ना वो 0 होगा, फैक्टर मीन 0। जैसे हम जो फैक्टर है दिया हुआ है उसका जो वैल्यू जैसे है ना कि 3 से ये 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर, ये जैसे 3 जो है ना 15 का फैक्टर है, उसके इसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो वही जो है यहाँ पे जब ये दिया हुआ है कि x प्लस 4 जो है इसका फैक्टर है, तो x प्लस 4 इक्वल टू हमने 0 किया तो x इक्वल टू -4 आया। अब जब -4 जब इसमें पुट करेंगे ना इसका वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आएगा। अब यहाँ से हमें k पता चला, ये देखिए -64 हो गया, ये 4 4 16, ये 64 प्लस होगा, है ना। अब ये देखिए ये क्या होगा, -16 प्लस k इक्वल टू 0 हो गया, 64 प्लस 64 माइनस ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये क्या, -16 प्लस k इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए k इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, ये रिमाइंडर हो गया, मतलब सॉरी k का वैल्यू आ गया इस केस में। तो पहले वाले में क्या था, हमें ये यहाँ पे टोटल वैल्यू दिया हुआ था, ये इसका फैक्टर है तो हमें रिमाइंडर पता करना था। इसमें क्या करना है, हमें ये फैक्टर है, हमें k का वैल्यू पता करना है ना। जब इसका जब फैक्टर है, जैसे x इक्वल टू -4 पुट करेंगे, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू है ना 0 हो जाएगा, तभी ये फैक्टर होगा इसका। जो ही एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होगा तो हमने इसमें -4 को पुट किया, हर जगह x के प्लेस पे, k है ये अननोन है, ये हमें पता करना है, ये 0 हो गया तो यहाँ पे k इक्वल टू क्या आ गया 16 आ गया। तो इस तरह से जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है उसका भी रिमाइंडर कैसे पता कर सकते हैं, आज आई थिंक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उस केस में भी अगर इस तरह का विषम आए तो उसका भी कैसे रिमाइंडर पता करना है वो हम आज अच्छे से किए हैं। और अगर कुछ और अगर आप लोग को कुछ अगर नहीं समझ में आया होगा, प्रॉब्लम होगा कुछ, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप आके ज़रूर बता सकते हैं, फिर से मैं उसको क्लियर कर